बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि कराची में कायदाबाद और अतराफ में जलजिले के झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कायदाबाद के करीब था। जलजिले की गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जिला मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके। गुलशन हदीद भैंस कॉलोनी में भी जलजिले के झटके। शालतीफ टाउन शेरपा कॉलोनी में जलजिला। लांढी मुजफ्फराबाद कॉलोनी मुस्लिमाबाद कॉलोनी में जलजिले के झटके महसूस किए गए। गुलशन हदीद स्टील टाउन और अतराफ में जलजिला। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कराची में अहम फैसले करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुख्तलिफ अजला के दौरे भी करेंगे। एमकेएम का 7वीं मरदमशुमारी के बाद होने वाली नई हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। एमकेएम आइंदा चंद रोज में हल्का बंदियों से मुतालिक अपने एतराज़ात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। एमकेएम को कराची, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास में होने वाली नई हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमकेएम ज़राए का कहना है नई हल्का बंदियाँ दुरुस्त अंदाज में नहीं की गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता दिनों नई हल्का बंदियों की तफसीलात वेबसाइट पर जारी की गई हैं। एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लीगी सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ को जुम्मे को फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की दावत दे दी है। अपडेट करते चलें आपको कि एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लीगी सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ को जुम्मे को फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की दावत दे दी है। अपडेट करते चलें आपको कि एमकेएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का लीगी सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ को जुम्मे को फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की दावत दे दी है। आम इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के राब्ते तेज़ हो गए। कन्वीनर एमकेएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राब्ता। जहांगीर तरीन ने मुत्तहदा पाकिस्तान की फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की यकीन दहानी कराई। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जहांगीर तरीन को जुम्मे को शाहराह फैसल पर होने वाले फ़लस्तीन यकजहती रैली में शिरकत की दावत दी, जिस पर उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है और रैली में शिरकत की यकीन दहानी करवाई है। एमकेएम की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। महंगाई के चुंगल में फंसे शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड कमी कर दी गई। पेट्रोल 40, डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। डीजल 303 रुपए 18 पैसे पर आ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात शहरियों तक न पहुँच सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हट धर्मी पर उतर आए। बसों के किराए कम न किए। मुसाफिर किराया कम न होने पर फट पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही किराया बढ़ा दिया जाता है। अब कीमतें कम हुई हैं तो किरायों में कमी क्यों नहीं की गई? कभी पेशी किराए में नहीं हुई। जब भी किराया पेट्रोल बढ़ता है तो किराया एकदम बढ़ा देते हैं। अब 40 रुपए कम हुआ है तो कोई कमी पेशी, कोई पब्लिक को जो है सहूलत नहीं दी जा रही। मैं अभी जा रही हूँ, कल मैं जो गई थी 50-60 रुपए चल रहे हैं डिफेंस तलक के, पर ये कम नहीं कर रहे। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी ने कहा है हुकूमत ने डीजल 40 रुपए महंगा करके 15 रुपए सस्ता किया। ऐसी सूरत हाल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं करेंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का ऐलान करे। 40 रुपए उनकी करनी थी, काम की तो अच्छा हुआ, हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के। लेकिन हमारी भी जो देखें पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ, उनको सहूलतें ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनको रियायत ज़्यादा मिलनी चाहिए ना। हुकूमत से रिलीफ मिला लेकिन शहरियों तक न पहुंचा। महंगाई की चक्की में पिसने वाले शहरी किधर जाएं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी भी शहरियों को सुख का सांस न फराहम कर सकी। रिलीफ मिलेगा या नहीं, शहरी सोच सोच कर परेशान हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक मुंतकिल किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए काबिश मेमन की रिपोर्ट में।
कराची चैम्बर का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम, रिलीफ आवाम तक पहुँचाने का मुतालबा भी कर दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख ने कहा, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के लिए 40 रुपए कमी के लिए इकदाम को यकीनी बनाए। उससे लेकिन जो उसके साथ साथ 40 रुपए का रिलीफ बहुत अच्छा रिलीफ है। हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने 40 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया है, लेकिन इसकी समरात जो है वो आम आदमी को उस वक्त मिलेंगे जब ये मॉनिटर करेंगे कि इसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं पेट्रोल, जैसे ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस हैं, बाकी जो चीज़ों की प्राइसेस हैं, जो आम अशिया की प्राइसेस हैं, उसको भी मॉनिटर करें कि वो भी नीचे आई हैं कि नहीं आई। इफ्तिखार शेख बोले, ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल महंगा होने पर फौरन किरायों में इजाफा कर देते हैं। अब पेट्रोल सस्ता हो गया है तो किरायों में भी कमी होनी चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी 15 रुपए का रिलीफ मिला डीजल के अंदर, लेकिन जब प्राइस बढ़ती है तो ये ट्रांसपोर्ट फ़ौरन प्राइस बढ़ा देते हैं और उससे महंगाई में इजाफा हो जाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है उनसे भी, और हम चाहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर भी इस 15 रुपए जो डीजल में कमी आई है वो आवाम तक पहुँचाएँ। कराची चैम्बर ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। महंगाई और गैस बहरान से तंग आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद LPG भी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। शहर कायद में गैस का बहरान, शहरी महंगी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि घर में गैस नहीं आती, सुबह नाश्ते के बगैर घर से निकलते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, LPG की कीमत भी कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, काफ़ी परेशानी भी होती है काम पे जाने के लिए। कभी सुबह में नाश्ता नहीं मिलता, कभी दोपहर का खाना नहीं बन पाता, तो इसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आवाम। पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन LPG पे कोई कमी नहीं आई है सस्ताई होने में। हमारी ये गुजारिश है कि LPG को कम किया जाए। इसमें तो थोड़ी रियायत हो, हर चीज़ में तो महंगी, इसमें तो थोड़ी रियायत कर दो अल्लाह के वास्ते। शहर में LPG सरकारी कीमत से 10 रुपए महंगी 270 में फरोख्त हो रही है। कैमरामैन अजलान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिला बस्ती में गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। समनाबाद से दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिफ जुनेजो की ज़ेरे निगरानी सब डिवीज़न गुलबर्ग के इलाके समनाबाद में कार्रवाई की गई, जिसमें गिरां फरोशों के इल्ज़ाम में एक दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया। रेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हमने कुछ जुर्माने किए हैं, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट रेट पर सेल हो रही हैं। बाकी ये है कि जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ हम जो कानून कहता है वो इक़दाम करेंगे। कार्रवाई के दौरान अमले का कहना था कि मुनाफा खोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी हैं। इंक्रोचमेंट, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी वो हमने रिमूव करवाई है। इसके साथ साथ जो वायलेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा बेच रहे थे, उनको भी हमने फ़ाइन किया है। 2 दुकानों को अब तक हमने 30,000 तक फ़ाइन किया है, और कोई भी हमें वायलेशन नज़र आएगी तो इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर अवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। जब ये आते हैं ना तो लिस्टें लगा लेते हैं ये लोग कि भाई देखो हम तो सरकारी लिस्ट पे बेच रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है। इससे सेकंड टाइम आए थे, पहली मर्द आए थे तो ये लियाकत की दुकान चिकन वाले की खाली कर दी थी इन्होंने। उसने गलती से कह दिया मैं सस्ता बेच रहा हूँ, सबको जमा करके दुकान खाली करवा दी इन्होंने। भाई कार्रवाई पे तो सब कुछ कहेंगे, लेकिन क्या आना चाहिए ना, सबको देखना भी चाहिए ना अपने बंदों को। आज आ गए, अब महीने वो गायब हैं, सब जने समझे यहाँ तक ही है बस। शहर में गिरां फरोशी के खात्मे के लिए कमिश्नर कराची के हुक्म पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कैमरामैन आगर रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यू कराची 5 में पानी की किल्लत मकीनों के लिए कड़ा इम्तिहान। मकीन कहते हैं इलाके में पानी नायाब है, मोहल्लेदार पैसे जमा करके टैंकर्स डलवाते हैं। महंगाई से अब वो भी कुव्वते खरीद से बाहर हो गए हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। बिजली और गैस के बाद पानी का मसला भी संगीन हो गया। शहर के बेशतर इलाके आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। न्यू कराची सेक्टर 5 में पानी की किल्लत पर मकीन बिलबिला उठे। मकीन कहते हैं पीने के पानी की अदम फरहमी ने मामलाते जिंदगी को मुतासिर कर रखा है। मजबूरन टैंकर का पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है, जिससे अखराजात बढ़ रहे हैं। पानी के बगैर तो कोई काम ही नामुमकिन सी बात है। और जब टैंकर सस्ते थे, जब से डलवा रहे हैं, अब 4,000 का हो गया है। अब बच्चों की फीस अफोर्ड करें या बिल अदा करें या पानी डलवाएं, इस तरह के अब हम लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये करके जगह जगह से लाइनें ली हैं, लेकिन वो लाइनें भी बेच दी गई हैं। पानी की बहुत परेशानी, 5-6 महीने हो गए, टैंकर डलवा के तंग आ गए।
अपने बच्चों को रोटी पानी दें या पानी के खर्चे पूरे करें। 7-8 महीने से परेशानी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बताओ सुबह उठते हैं तो यहाँ से गैलन लेके निकलते हैं, गैलन भर भर के लेके आए हैं, बच्चों को बताओ गैलन भर के ये देंगे या स्कूल भेजेंगे। शहरियों ने मुतालिका इदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द न्यू कराची में पानी के मसले को हल किया जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। हजारों रुपए के हजारों टेस्ट अब मुफ्त होंगे। सिंध सर्विसेज अस्पताल में 11 नई टेस्ट मशीनें आ गईं। MS सिविल अस्पताल सर्जिकल डॉक्टर आशिक अली शेख कहते हैं मशीनों में इकोकार्डियोग्राफी, मेमोग्राफी, फिजियोथेरेपी की मशीन समेत दिगर शामिल हैं। अक्सा शाहिद की रिपोर्ट। हजारों के टेस्ट अब होंगे बिल्कुल मुफ्त। सिंध हुकूमत ने मरीजों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में 11 महंगी मशीनें आ गई। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिविल सर्जिकल डॉक्टर आशिक अली शेख कहते हैं कि नई मशीनों में डिजिटल मशीनें भी शामिल हैं, जो कराची के हर अस्पताल में मैसर नहीं। ये मशीनें सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई हैं। जो मशीनें आई थी वो तकरीबन हमारे पास पहुँच गई है, जिसमें अभी हम खड़े हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री में। ये जो मशीन आपके सामने पड़ी जर्मन की है, इसमें सारे हार्मोन्स को टेस्ट होते हैं। आगे जो मशीन पड़ी थी उसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री को अपग्रेड किया है, हर डिपार्टमेंट को हमने अपग्रेड किया है। ये जो मशीन है इसमें सारे हार्मोन्स को टेस्ट होते हैं। जो हार्मोन टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ पे अवेलेबल कर दिया है। ये जो मशीन आई है ह्यूमन वालों की, ये बहुत डिजिटल है और जर्मनी से ये इंपोर्ट की हुई है। और तो बेसिकली होता ये है कि जब हमारे पास से रिपोर्ट अच्छी जाएंगी तो गायने का केस अच्छा होगा, आर्थोपेडिक का केस अच्छा होगा, क्योंकि हड्डियों वालों को विटामिन D3 भी इसमें होता है। नई मशीनों में एनेस्थीसिया मशीन, ऑपरेशन टेबल डिजिटल, ETT मशीन, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, मेमोग्राफी, स्पेशल केमिस्ट्री, रेफ्रेक्टॉन और डिजिटल एक्सरे मशीन शामिल है। तिब्बी मुआयने के लिए आने वाले मरीज कहते हैं कि 30,000 वाला टेस्ट यहाँ बिल्कुल फ्री है। सर्विसेज आया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मेरा टेस्ट किया, वो मशीन के ज़रिए वो सारी पट्टियाँ वगैरह लगाई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, बोला आप जिना से ये भी गा के करा लें। यहाँ से उन्होंने सर्टिफाई किया, मुझे दवाइयाँ दी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन मैंने यूज़ किए, मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिविल सर्जिकल डॉक्टर आशिक अली शेख के मुताबिक मजीद मशीनें मंगवाई जा रही हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने FPCCI के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ करार दे दिया। UBG ने फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर का मुतालबा भी कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। FPCCI के सालाना इंतखाबात का दंगल। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ज़ुबैर तुफ़ैल ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए मुतनाज़ा करार दे दिया। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI खालिद तवाब ने कहा कि हमें खदशा है इंतखाबात में धांधली होगी, एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाए ताकि शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। वो आदमी जो पिछले 2-3 साल के इलेक्शन में भी मौजूद थे और उन्होंने दिल भर के बेईमानी की। खालिद साहब के जो वोट पहले खालिद साहब के ज़्यादा थे, उसको टाई करवा दिया। टाई करवाने के बाद उन्होंने कहा कि रात को वो जो है गवर्नर जो है वहाँ का KP के और अफ़गानिस्तान का गवर्नर जो है हाजी गुलाम अली, तो उसने जो है उसने कहा जी नहीं इनके 2 वोट कम हैं, जबकि हकीकत में खालिद तवाब के 2 वोट ज़्यादा थे। हमें इस बात का पूरा खदशा था कि इलेक्शन में धांधली करेंगे, ये पहली तैयारी शुरू कर दी है। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फौरी यहाँ मुकर्रर किए जाए। अब 2-2.5 महीने हैं ताकि वो सही इलेक्शन जो है, एक न्यूट्रल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करा सके। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप हनीफ गौहर बोले, मर्जी के मनपसंद मुतनाज़ा लोगों को इलेक्शन कमीशन में लाया जाता है। DGTO के बाद हाई कोर्ट जाएंगे। मिर्जा इख्तियार बेग ने कहा कुछ भी हो जाए इलेक्शन से नहीं भागेंगे, हर सूरत लड़ेंगे। ये हमेशा से अपनी मर्जी से वही लोग लेकर आते हैं जो हमेशा मुतनाज़े होते हैं। आप कोई भी इलेक्शन कमीशन से इनके पास से बनाया जाए आप मुतनाज़ा होता है। तो हमारी यही कोशिश होगी, ख्वाहिश है कि हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। आज हम आपके पास आए हैं, कल हम DGTO के पास जा रहे हैं। DGTO से हमें जब रिलीफ अगर नहीं मिला तो सिंध हाई कोर्ट हमारे पास मौजूद है, फिर हम कोर्ट ऑफ लॉ का करेंगे। हम आखिर हद तक जाएंगे, लेकिन इस बात को ट्विस्ट बिल्कुल ना हो कि हम जी प्रोटेस्ट कर देंगे, इलेक्शन ही लड़ेंगे। हम हर हालत में इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं और गैबी कुव्वत न होने की वजह से हम समझते हैं कि एट पार हम इलेक्शन में उनसे बहुत आगे होंगे इंशाल्लाह। UBG रहनुमाओं ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में जाली लोग बैठे हुए थे। कैमरामैन अजलान छिपे के साथ काविश विमन, सिटी 21। ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतें शदीद मुश्किलात का शिकार।
पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर साबिक चेयरमैन मशहूद अली खान ने हुकूमत से छोटे पैमाने की सनतों के लिए पॉलिसी लाने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई ने ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतों को चलाना मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग साबिक चेयरमैन मशहूद अली खान ने पैदावारी सलाहियत कम होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री खाम माल के मसाइल की वजह से 30 से 35% पैदावार पर ही चल रही है। इस हजम पर ऑटो सेक्टर की छोटे पैमाने की सनतों का चलाना मुमकिन नहीं। मशहूद अली खान ने कहा कि एक तरफ पैदावारी लागत बढ़ी तो दूसरी जानिब इतनी महंगी बिजली तो 100% सनत चलने पर भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा मान रही है, जहाँ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं वहाँ पे दूसरा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आपकी एनर्जी कॉस्ट का आ रहा है। एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत बढ़ गई है और जहाँ पे उनके पास वॉल्यूम नहीं है मगर एनर्जी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं जो शायद अपने हाई वॉल्यूम के पीरियड में पे करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए मुश्किलात का शिकार हैं। मशहूद अली खान ने कहा कि 1 साल से छोटे पैमाने की सनतों के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि छोटे पैमाने की सनतों के लिए फौरी पॉलिसी लाई जाए। हमारी गुजारिश यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान SMEs के लिए एक स्पेशल पॉलिसी दे। एक तो ये पॉलिसी दे जैसे आप सार्फिन को बिजली के यूनिट्स 200 से 300 में एक रेट आप कम कर देते हैं, इसी तरह SMEs सेक्टर के लिए जो बिजली के रेट्स हैं उसको आप रिड्यूस करें ताकि उसमें 50-55 रुपये का जो पर यूनिट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उनको एक स्पेशल केस आप करें SMEs के लिए। छोटे पैमाने की सनतों का कहना है कि बैंकों के मार्कअप के साथ 25% शरह सूद पर कर्जे कैसे अदा करेंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है कि छोटे पैमाने की सनतों को 1 साल के लिए कर्ज की अदायगी में रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में बरतानवी सरमायाकारी में इजाफे की नवीद सुना दी। जेन मैरियट का कहना है कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत मईशत के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हेलियन पाकिस्तान के नए मंसूबे की इफ्तिदाई तकरीब मुनक्किद हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा कि पाकिस्तान में 200 बरतानवी कंपनियां काम कर रही हैं। नई सरमायाकारी के लिए लोगों की हौसला अफजाई जारी है। पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहा है। पुरुमीद हूँ आइंदा सरमायाकारी में इजाफा होगा। At the moment, the trade between the UK and Pakistan both ways is £4.4 billion. I'm afraid I don't know how many rupees that is. I will find out. But it's not enough. It's good, but it could be more. There's an awful lot of potential for trade both ways. So what we're starting to see now with some of the economic reforms is more investor confidence, more stability. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर फर्रुख खान का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया को एक बेहतरीन शराकतदार समझता है और इसकी रोशन मिसाल हेलियन कंपनी है। आज की भी जो गॉन्ग सेरेमनी थी वो हमारी एक लिस्टेड कंपनी हेलियन पाकिस्तान, उन्होंने फर्दर कमिटमेंट की है पाकिस्तान में अपना एक और नया प्रोजेक्ट जो है वो लगा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है इंडिकेटर है और इसकी अच्छी बात ये इस प्रोजेक्ट की कि ना सिर्फ ये डोमेस्टिक मार्केट को केटर करेगा मगर एक्सपोर्ट्स के लिए भी होएगा ये, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। हेलियन कंपनी के CEO फरहान हारून का कहना था कि हेलियन कंपनी पाकिस्तान में पैनाडोल का जदीद टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाएगी। हेलियन पाकिस्तान which used to be GSK Consumer Healthcare earlier, now Helion deals with products like Panadol, CSC 1000, Voltral, Sensodyne, Parodontax, Eno, Iodex. I mean, these are household brands and have been here for years and years. तकरीब के दौरान मुकर्रीन का कहना था कि मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से बेहतरीन मुनाफा कमा रही हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जामिया कराची के शोबा फार्मेसी की ज़रिए तमाम आला तालीम से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें ब्रिटिश हाई कमीशन और ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदगान ने शिरकत की और बरतानिया में स्कॉलरशिप से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बैरूनी मुल्क तालीम की राह हमवार होने लगी। जामिया कराची के शोबा फार्मेसी की जानिब से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द ने तालिबे इल्मों को बरतानवी यूनिवर्सिटीज में आला तालीम हासिल करने से मुतालिक आगाही फराहम की। सेमिनार में शिरकत करने वाले तालिबे इल्मों का कहना था कि सेमिनार से बहुत अहम मालूमात मिली। ये जो आज का सेशन था ये इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमारा ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ब्रिटिश एम्बेसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स ने अपने Q&As किए, क्योंकि चीवनिंग स्कॉलरशिप आप सब जानते हैं जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है।
اس طرح کے سیمینارز واحدلی بہت ضروری ہیں، کیونکہ آج کل جو زمانہ چل رہا ہے، مطلب پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں سب سے بہتر جو آپشن ہے ہمارے یوتھ کے لیے وہ ہے کہ باہر جا کے پڑھنا. تو اس طرح کے سیشنز جو ہیں کراچی یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونے چاہیے. جامعہ کراچی کے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ڈاکٹر نوشین رضا نے بتایا کہ ہائی کمیشن کے بتائے گئے اصولوں پر عمل کر کے طالب علم بآسانی داخلہ لے سکتے ہیں. طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنا ہمارا نصب العین ہے. ہم لوگ ایز پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اور بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ باہر جائیں، اور جو اچیوننگ اسکالرشپ ہے یہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بہت بہترین اپارچونیٹی فراہم کرتا ہے یونائٹیڈ کنگڈم کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے لیے. سیمینار میں طالب علموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. NED یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ویسٹ اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام ماحولیاتی تبدیلیوں اور ان کے اثرات سے متعلق 2 روزہ عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. جامعہ NED میں ڈرائیو ان کلائمیٹ ایکشن ٹیکنالوجی کانفرنس 2023 منعقد کی گئی، جس میں غیر ملکی ماہرین نے شرکت کی اور شرکاء کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. چیئرمین ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ الیکٹرانک انجینئرنگ جامعہ NED اور چیئرمین کانفرنس چیئر ڈاکٹر عرفان احمد نے بتایا کہ عالمی کانفرنس ماحول کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کلائمیٹ کے اثرات ہر جگہ ہر انسان متاثر ہو رہا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تو اس پر غور کرنا ماہرین کا کام ہے کہ اس پہ غور کریں، اس کے نتیجے میں انسانوں کو ایسی سہولتیں، ایسے طریقے بتائیں اور ماحول کو بہتر کرنے میں نئے نئے سولوشنز لے کر آئیں. NED یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سندس نے پاک UK موبلٹی پروگرام کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا. پاک UK موبلٹی پروگرام میں ممبر بھی تھی. میں نے ٹریول کیا ہے گلاسگو، جہاں میں نے یونیورسٹی آف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ بھی وزٹ کیا، وہاں پہ کچھ دن گزارے، اور یونیورسٹی آف گلاسگو بھی وزٹ کی. وہاں پہ ہم لوگوں نے لیبس کی فیسلٹیز دیکھی ہیں. کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ایکشن کو لے کر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی انڈسٹری سے لوگ ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ہے، ریسرچ جو لوگ کر رہے ہیں اس ایریا میں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. ٹیکنالوجی کانفرنس میں طالب علموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.